हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना। आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक है वो किसको कहा जाता है। तो एक नंबर ऑप्शन है लॉर्ड वेलिंगटन, दो नंबर है जैक किल्बी, तीन नंबर है बिल गेट्स और चार नंबर है चार्ल्स बेबेज। तो आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कंप्यूटर के जो विकास हुआ था कंप्यूटर का, उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है। एक नंबर ऑप्शन हर्मल होलोरिथ, दो नंबर चार्ल्स बेबेज, तीन नंबर ब्लेज पास्कल और चार नंबर है वोन न्यूमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों वोन न्यूमान। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान है वो किसका है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हर्मन होलोरिथ, दो नंबर है चार्ल्स बेबेज और तीन नंबर है ब्लेज पास्कल और चार नंबर है विलियम ब्रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज। ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार है वो कब हुआ था। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार है वो कब हुआ था। एक नंबर ऑप्शन 1946 में, दो नंबर है 1950 में, तीन नंबर 1960 में, चार नंबर ऑप्शन है 1965 में। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन 1946 में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। एक नंबर ऑप्शन सॉफ्टवेयर, दो नंबर हार्डवेयर, तीन नंबर फर्मवेयर, चार नंबर ह्यूमन वेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हार्डवेयर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है। एक नंबर ऑप्शन सॉफ्टवेयर, दो नंबर हार्डवेयर, तीन नंबर नेटवर्क, चार नंबर ऑप्शन फर्मवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर संचालन में जो प्रयुक्त किए जाते हैं प्रोग्राम नियम कंप्यूटर की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है। एक नंबर ऑप्शन प्रिंटर, दो नंबर कुंजी पटल, तीन नंबर सीपीयू, चार नंबर है हार्ड डिस्क। आप इसका आंसर भी कमेंट में बता सकते हैं साथ साथ में, और अपना देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। जो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग है वो सीपीयू कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, सीपीयू। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। एक नंबर ऑप्शन स्मृति, दो नंबर कुंजी पटल और चार नंबर तीन नंबर सीपीयू, चार नंबर हार्ड डिस्क। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। एक नंबर सीपीयू, दो नंबर कीबोर्ड, तीन नंबर डिस्क और चार नंबर प्रिंटर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है। तो एक नंबर रोबोट नोयस, दो नंबर गार्डन मूर, तीन नंबर ए व बी दोनों और चार नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए प्लस बी। यानी इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ए व बी दोनों। रोबोट नोयस और गार्डन मूर माइक्रो प्रोसेस के आविष्कारक है दोनों ही। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वो यूज की जाती है कंप्यूटर में, तो उसका आविष्कार किसने किया था। इसका एक नंबर ऑप्शन है सीवी रमन ने, दो नंबर है रोबोट नायक ने, तीन नंबर है जे एस किल्बी ने और चार नंबर ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने। तो कंप्यूटर के अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है उसका आविष्कार किया था जे एस किल्बी ने। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संगणकों या कंप्यूटर्स में आईसी चिप प्राय बने होते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर जो संगणक में आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक नंबर है सिलिकन, दो नंबर है लेड के, तीन नंबर है क्रोमियम के और चार नंबर है सोने के। तो संगणक में आईसी चिप होती है वो सिलिकन की बनी होती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किस प्रकार की परत होती है। एक नंबर आयरन ऑक्साइड, दो नंबर फॉस्फोरस पेटाक्साइड और तीन नंबर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, चार नंबर है सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन आयरन ऑक्साइड की होती है चुंबकीय डिस्क पर। आयरन ऑक्साइड पदार्थ की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में
किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर की जो शब्द की लंबाई है वो किस में मापी जाती है? 1 नंबर ऑप्शन बाइट, 2 नंबर बिट, 3 नंबर मीटर और 4 नंबर है मिलीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बिट। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कंप्यूटर की शब्द की लंबाई है वो बिट द्वारा मापी जाती है। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापते हैं? 1 नंबर ऑप्शन भूकंप की तीव्रता, 2 नंबर जनसंख्या घनत्व है, 3 नंबर शक्ति व्यय की क्षमता और 4 नंबर है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। मेगाबाइट्स के अंदर है वो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता है वो नापी जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई है वो क्या होती है? 1 नंबर बाइट, 2 नंबर बिट, 3 नंबर बग और 4 नंबर घन मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट या केबी होता है उसके बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, 1 नंबर ऑप्शन है 1 लाख बाइट्स और 2 नंबर ऑप्शन है 1024 बाइट्स और 3 नंबर ऑप्शन है 10,000 बाइट्स और 4 नंबर ऑप्शन है 1000 बाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट या 1 KB के अंदर कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 1024 बाइट्स होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर में आंकड़े होते हैं उनकी अशुद्धि को है वो क्या बोला जाता है? 1 नंबर ऑप्शन चिप, 2 नंबर बाइट, 3 नंबर बग और 4 नंबर बिट। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी ऑप्शन बग। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि होती है उसे बग बोला जाता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? 1 नंबर ऑप्शन मेमोरी शब्द है वो किससे संबंधित होता है कंप्यूटर में? 1 नंबर ऑप्शन है लॉजिक से, 2 नंबर है कंट्रोल से, 3 नंबर है इनपुट से, 4 नंबर है स्टोरेज से। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों स्टोरेज से। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? 1 नंबर ऑप्शन चुंबकीय टेप, 2 नंबर डिस्क, 3 नंबर ए व बी दोनों, 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों चुंबकीय टेप प्लस डिस्क। ए व बी दोनों ऑप्शन है वो सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है, सिम का पूरा नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2012 में पूछा है, यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिम का पूरा नाम क्या होता है? 1 नंबर ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स आइडेंटी आइडेंटी मॉड्यूल, 2 नंबर है सब्सक्राइबर आइडेंटी मशीन, 3 नंबर है सेल्फ आइडेंटी मशीन, 4 नंबर है सेल्फ आइडेंटी मॉड्यूल। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको पता है तो कमेंट में सबसे पहले आप जरूर लिखिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ए ऑप्शन इसका सही होगा, सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 1 नंबर ऑप्शन गणना पर, 2 नंबर मापन पर, 3 नंबर विद्युत पर और 4 नंबर है लॉजिकल पर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों गणना पर। ए ऑप्शन इसका सही होगा, डिजिटल कंप्यूटर है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? 1 नंबर ऑप्शन लेजर प्रिंटर, 2 नंबर जेट प्रिंटर, 3 नंबर थर्मल प्रिंटर और 4 नंबर है डेजी हील प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए ऑप्शन लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति से लेजर प्रिंटर है वो कार्य करता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं वो अन्य कंप्यूटरों से किस तरह से भिन्न होते हैं तो वो भी देख लीजिए। ए ऑप्शन है बहुत अधिक कीमत होती है उनकी, वाताकुलन की समस्या होती है, परिकलन क्षमता, वृहद समृद्धि भंडारण होता है, उसमें बहुआयामी उपयोग होता है, इसलिए सुपर कंप्यूटर है वो अन्य कंप्यूटर से भिन्न होता है। तो इसमें से आपको चुनना है, तो इसका करेक्ट आंसर है परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडारण होने के कारण सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से भिन्न होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें किस पद्धति का उपयोग करते हैं? 1 नंबर ऑप्शन है द्विआधारी अंक पद्धति, 2 नंबर है दशमलव अंक पद्धति, 3 नंबर है अनुरूप गणना पद्धति, 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों द्विआधारी अंक पद्धति।
ए ऑप्शन इसका सही होगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? बेसिक, एक नंबर ऑप्शन है बेसिक, 2 नंबर है कोबोल, 3 नंबर है फोर्ट्रेन और 4 नंबर है पास्कल। इनमें से कौन सी लैंग्वेज है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा दोस्तों फोर्ट्रन। फोर्ट्रन या सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला जो क्वेश्चन है, पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। जो पद एमबी है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मैग्नेटिक बिट्स के लिए, 2 नंबर है मेगाबाइट्स के लिए, 3 नंबर है मेगा बिट्स के लिए और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन मेगा बाइट्स के लिए। एमबी का उपयोग किया जाता है मेगा बाइट्स के लिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होती है? एक नंबर ऑप्शन व्यवसाय कार्य के लिए, 2 नंबर ग्राफिक कार्य के लिए, 3 नंबर वैज्ञानिक कार्य के लिए और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों व्यवसायिक कार्य के लिए। कोबोल जो कंप्यूटर की भाषा है उसका उपयोग व्यवसायिक कार्य के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव होता है वो क्या होता है? ए ऑप्शन है एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकल होता है, 2 नंबर एक चुंबकीय भंडारण एकल होता है, 3 नंबर एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकल होता है और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकल होती है जिसे एक पेन ड्राइव बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? एक नंबर ऑप्शन है फोर्ट्रेन, 2 नंबर है पास्कल, 3 नंबर है कोबोल, 4 नंबर है बेसिक। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्ट्रेन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? एक नंबर फोर्ट्रेन, 2 नंबर है पास्कल, 3 नंबर है कोबोल और 4 नंबर है सी प्लस प्लस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों कोबोल। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो अंग्रेजी भाषा के समान है और उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स संभव हैं? तो एक नंबर फोर्ट्रेन, 2 नंबर कोबोल, 3 नंबर पास्कल, 4 नंबर सी डबल प्लस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए क्वेश्चन देखिए, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोबोल। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? नींव का पत्थर किस भाषा को कहा जाता है? मेन बात यही है। तो एक नंबर ऑप्शन है सी डबल प्लस, 2 नंबर ऑप्शन है बेसिक, 3 नंबर है कोबोल, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर है बेसिक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो नींव का पत्थर है वो कहलाती है बेसिक लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर ऑप्शन है बेसिक, 2 नंबर है फोर्ट्रेन, 3 नंबर है कोबोल, 4 नंबर है पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन फोर्ट्रेन। बी ऑप्शन इसका सही होगा। जो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रेन प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वाणिज्य कार्यों के लिए, 2 नंबर वैज्ञानिक गणना के लिए, 3 नंबर बच्चों को सिखाने के लिए, 4 नंबर प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है? एक नंबर ऑप्शन अमेरिकन भाषा, 2 नंबर मशीनी भाषा, 3 नंबर है गुप्त पर्शियन भाषा और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मशीनी भाषा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। भाषा जिसे कंप्यूटर भाषा, मशीनी भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, निष्पादित करता है, तो वह मशीनी भाषा कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक नंबर इलेक्ट्रॉनिक मेल, 2 नंबर इलेक्ट्रिक मेल और 3 नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। अधिकतर कंप्यूटर है वो क्या समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा, सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, बेसिक लैंग्वेज, कोई भी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर कंप्यूटर हैं वो दोस्तों अंग्रेजी भाषा व सदृश उच्च स्तरीय निर्देश है वो समझ सकता है। ए ऑप्शन इसका
सही हो सकता है, होगा। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर ग्रिड होता है। कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? एक नंबर ऑप्शन कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक होता है। 2 नंबर है इसका एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, जिसे कंप्यूटर ग्रिड कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर एक आदि पूर्वरूप होता है जिसे कंप्यूटर ग्रिड कहते हैं। और 4 नंबर है नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रॉन संगठन का एक हार्डवेयर घटक होता है। तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं जिसे कंप्यूटर ग्रिड बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। विंडोज सॉफ्टवेयर है उसका निर्माण किया गया था। एक नंबर ऑप्शन है IBM द्वारा, 2 नंबर है एप्पल द्वारा, 3 नंबर है विप्रो द्वारा और 4 नंबर है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओरेकल है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक प्राचलन तंत्र है। बी ऑप्शन है शब्द संचालक सॉफ्टवेयर है। 3 नंबर है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो दोस्तों डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? एक नंबर पेज मेकर, 2 नंबर वर्ड स्टार, 3 नंबर है MS वर्ड और 4 नंबर है उपरोक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए तो उपरोक्त में से सभी हैं। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती हैं। पासवर्ड है वो क्या सुरक्षा करती है? हार्डवेयर से पुराने पढ़ने से। और 2 नंबर है सॉफ्टवेयर की त्रुटि में। 3 नंबर है तंत्र की अनधि अनअधिकृत अधिगमन से। 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों तंत्र में अनधिकृत अभिगमन से है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोडेम। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो मेल से हैं वो हम ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, ये सभी वीडियो मेल के द्वारा भेज सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो विश्व के अंदर सर्वाधिक कंप्यूटर है वो किस देश के पास है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सर्वाधिक कंप्यूटर है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? नासा ने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या है? तो कोलंबिया। बी ऑप्शन इसका सही होगा कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है भारत में सिलिकॉन वैली क्या है? भारत में सिलिकॉन वैली है वो क्या है? तो बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है भारत के अंदर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है एनियक इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है उसके संस्थापक है वो कौन है? तो बिल गेट्स है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या है? जो www हम साइट में देखते हैं सबसे पहले लगा होता है उसका पूर्ण रूप है वो क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि www का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ है वो किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट को। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को है वो ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहां पर लगाया गया था? भारत के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर कब
और कहाँ पर लगाया गया था? तो सबसे पहले आपको बता दें, आईएसओ लगाया गया था कोलकाता में 1955 में। आईएसओ कोलकाता में 1955 में सर्वप्रथम भारत के अंदर पहला कंप्यूटर लगाया गया था 1955 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो कौन सा है? तो नई दिल्ली का है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है? भारत में रेलवे के अंतर्गत भारत में रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था है वो कहाँ पर लगाई गई है? तो नई दिल्ली में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? प्रथम वेब ब्राउजर है वो कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका शॉर्टकट है www, 3 W है, वर्ल्ड वाइड वेब जिनकी फुल फॉर्म है, जो प्रथम वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? रैम की फुल फॉर्म क्या है? हमें ये देखना है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी ऑप्शन सही होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है RAM। अगला क्वेश्चन है, CPU का विस्तृत रूप क्या है? CPU की फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी ऑप्शन इसका सही होगा। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, CAD का तात्पर्य क्या है? CAD का फुल फॉर्म क्या है? CAD की फुल फॉर्म है वो आपको बता दें, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बी ऑप्शन इसका सही होगा। CAD की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। IBM का पूर्ण रूप क्या है? IDM की फुल फॉर्म क्या है? IBM की फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इंटरनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? BIOS का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? इनमें से कौन सा उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर है जो पेंटियम नाम से बेचा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, www के आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है? www जो एक वेब ब्राउज़र है उसके आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों टिम बर्नर्स ली। डी ऑप्शन सही होगा। टिम बर्नर्स ली। डी ऑप्शन सही होगा। www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कहलाते हैं टिम बर्नर्स ली। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याहू, गूगल एवं MSN क्या है? याहू, गूगल, MSN ये तीनों क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ये इंटरनेट साइट्स है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इंटरनेट साइट्स है याहू, गूगल और MSN। इसी अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इनमें से आपको पहचाननी है कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन बेसिक, 2 नंबर C, 3 नंबर फास्ट और 4 नंबर है फोर्ट्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फास्ट, FAST कंप्यूटर की भाषा नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी बेसिक, C, CCC होती हैं, फोर्ट्रेन भाषा होती हैं। तो ये तीनों हैं, बाकी फास्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है वो इनमें से कौन सी नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन साइबर स्पेस, 2 नंबर अपलोड, 3 नंबर प्रकाश भंडारण, 4 नंबर मोडेम। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश भंडारण। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है T3A। ये विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, याद रखिए। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? अनुपम है वो क्या है?
अनुपम एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, एक नवनिर्मित प्रेक्षापात्र है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा है? तो जो अनुपम है वो एक सुपर कंप्यूटर है, वो एक सुपर कंप्यूटर है। बी ऑप्शन सही होगा, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? जो परम सुपर कंप्यूटर था उसका विकास भारत की किस संस्था ने किया था? तो CDSC पुणे ने, CDAC पुणे ने भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS 1987 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी इसके बाद में भी इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी होती है? तो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बी ऑप्शन सही होगा। हमारे जो मोबाइलों में भी होता है बाइट्स, बिट्स, MB, KB, GB, तो उसमें सबसे छोटी इकाई है वो बिट होती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो वायरस क्या है? माइकल एंजेलो वायरस है वो क्या होता है? तो माइकल एंजेल से आप कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक कंप्यूटर वायरस होता है। माइकल एंजेलो वायरस है वो एक कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर का वायरस होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। MBA एंट्रेंस RU 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? भाषा दी गई है, कौन सी भाषा सभी कंप्यूटर में लागू होती है? मशीनी भाषा। कंप्यूटरों के अंदर किसी भी कंप्यूटर हो उसमें मशीनी भाषा आपको मिल जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एप्पल। एप्पल क्या है? एप्पल क्या है आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं एप्पल क्या है। एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। इसे अगला क्वेश्चन है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती हैं तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को और टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती हैं, तो वह कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तेज गति करने वाला कंप्यूटर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन क्वांटम कंप्यूटर। बी ऑप्शन सही होगा। क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? इनमें से कौन सी परियोजना या कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर परियोजना है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है अनुपम। डी ऑप्शन इसका सही होगा, अनुपम। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है वो कौन सा है? तो मल्लापुरम। मल्लापुरम, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर है वो क्या है? कंप्यूटर है वो क्या होता है? तो एक नंबर ऑप्शन है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति होती है। 2 नंबर है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम होता है। 3 नंबर है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम होता है। 4 नंबर है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सभी ऑप्शन। ये चारों ऑप्शन है वो सही है, कंप्यूटर के लिए चारों कथन है वो सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सभी चारों। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की समृद्धि में सामान्य तौर से किलोबाइट्स अथवा मेगाबाइट्स के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट्स बना होता है, एक बाइट्स है वो किसका बना होता है? तो वो एक 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकृत में आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकृत में आवश्यकता होती है तो किसकी आवश्यकता होती है? कथन दिए गए हैं, उन कथनों को हमें देखना है। उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कंप्यूटरीकरण में, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की और एक अत्याधुनिक संरचना की। तो ये चारों कथन है वो सही है, कंप्यूटर की आवश्यकता लिए चारों जो कथन है वो सही है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर होता है उसका कार्य क्या होता है? असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबलर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है एक, कंप्यूटर वायरस एक क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो होता है ATM।
ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म देख लीजिए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन के आविष्कारक का नाम बताना है। कई बार एटीएम की फुल फॉर्म पूछते हैं और कई बार उसके आविष्कारक पूछ लेते हैं, तो इसी क्वेश्चन में आपको दोनों मिल जाएंगे। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन के आविष्कारक कौन है, उनका नाम हमें बताना है। तो उनका नाम है जॉन शेफर्ड बोर्नेस। जॉन शेफर्ड बोर्नेस एटीएम के आविष्कारक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन के आविष्कारक है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो संदर्भ दिया गया है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका पहला है 1 मेगाबाइट्स बराबर 1024 इंटू 1024 बाइट्स होती हैं। अगला है कंपाइलर, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। 3 नंबर है लाइववेयर, सिस्टम पर काम करने वाली प्रयोक्ता होती हैं। तो ये तीनों कथन ही सही है। बाकी इसका जो 4 नंबर कथन है वो गलत है। फ्लोटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को संचार चैनल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों में तथा विलोमता परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होती है, यह गलत है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है। जो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी है वो किसकी अनुमति देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों उपकरणों के बीच वायरलेस संरचना की अनुमति देती है ब्लूटूथ। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। कंप्यूटर के जो प्रोसेस की गति होती है वो किस में मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है MIPS। MIPS में कंप्यूटर की जो गति है वो मापी जाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होती है। सीपीयू में क्या होता है, एक तो कंट्रोल होता है, एक मेमोरी होती है। एक और आपको ऑप्शन में बताना है कि इसमें क्या होता है, तो वो आपको बता दे अर्थमेट्रिक या लॉजिकल यूनिट होती है। कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेट्रिक लॉजिकल यूनिट होती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है .com क्या निरूपित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, .com क्या निरूपित करता है। तो .com है वो संचार क्षेत्र निरूपित करता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है LIFI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। LIFI हमें देखना है इनमें से कौन से कथन है वो सही है LIFI के लिए। तो देखिए पहला जो कथन है वो है कि उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। 2 नंबर कथन है यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई से कई गुना तीव्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। एक व दोनों कथन है वो दोनों ही सही है LIFI के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोम को गूगल ने वेब ब्राउजर को विकसित किया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा क्रोम। अगला जो क्वेश्चन है 1024 किलोबाइट्स बराबर होता है। 1024 किलोबाइट्स के बराबर क्या होता है। 1 नंबर ऑप्शन है 1 मेगाबाइट्स, 2 नंबर है 1 गीगाबाइट्स, 3 नंबर ऑप्शन है 10 किलोबाइट्स और 4 नंबर ऑप्शन है 1024 बाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 मेगाबाइट्स। ए ऑप्शन इसका सही होगा 1 MB। 1024 KB में 1024 जो KB होती है 1024 KB में 1 MB होती हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आज का HTTP का फुल फॉर्म है या पूरा नाम क्या है। HTTP का पूरा नाम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देख 1 नंबर ऑप्शन देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 2 नंबर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और 1 नंबर प्रोग्राम है, 2 नंबर प्रोटोकॉल है और 3 नंबर है हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोग्राम और 4 नंबर पर है हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता दें वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं।